रमैया चाची ने बहू सुखना को घर के अंदर रहकर घर के काम निपटा लेने और स्नान ध्यान कर लेने को कहते हुए घर से बाहर निकली और दरवाजा बंद करके ताला लगाया और जानवरों के लिए चारा लेने चली गई। ताला बंद रहने से उसकी अनुपस्थिति में किसी के उधर आने की उम्मीद खत्म हो जाती थी। पिछले दिनों जब वह बाहर चारा लेने गई थी और सुखना ने साकल अंदर से बंद कर रखी थी, तब एक मनचले ने दरवाजा खटखटाकर कहा था, रमैया चाची को सांप ने काट लिया है भौजी। घबराकर सुखना ने द्वार खोला तो वह बदतमीजी करने लगा, लेकिन तभी रमैया आ गई और उसे हंसिया लेकर दौड़ा लिया था। तब से वह बाहर से ताला बंद करके ही जाती थी। लगभग आधे घंटे बाद वह आई और चारा का गट्ठर छप्पर के नीचे रखकर द्वार खोला और आवाज दी, सुखना, ओ सुखना। रसोई में कोई नहीं था। उसे लगा कि वह शायद कमरे में सो गई है। उसने उठते हुए दरवाजे को धक्का दिया तो अंदर से उसके पड़ोसी के रहने वाले दो लड़के सुजान और जलेसर तीर की तरह निकले और अपने पैजामों का नारा बांधते हुए मुख्य द्वार से बाहर भाग गए। भीतर का हाल देखकर रमैया का दिल गले से जा लगा। भीतर जमीन पर सुखना बेहोश पड़ी थी। उसके वस्त्र और बाल गीले थे, छातियां अनावृत थी और पेटीकोट जांघों से ऊपर कमर पर रखा था। उसकी दोनों हाथों की कलाइयां रक्त रंजित थी, चूड़ियां टूटकर वहीं बिखरी हुई थी। चेहरे पर कई स्थानों पर चोट, खरोचों और दांतों के निशान थे, जहां से खून निकलकर स्थिर हो चुका था। रोते रोते रमैया ने बहू को हिलाया डुलाया, होश में लाकर खड़ा किया और फिर 1.5 किलोमीटर की दूरी पे स्थित थाने के लिए पैदल चल पड़ी। थाने में रमैया ने बहू सुखना के बहलिया बयान के बाद रिपोर्ट लिखवाई और फिर डॉक्टरी जांच के लिए कहा। लिखा पढ़ी के बाद उसी दिन सुखना का मेडिकल हुआ और उसके अधो वस्त्र सीज कर दिए गए। नामजद रिपोर्ट थी। पुलिसिया कार्यवाही हुई और दोनों अपराधी पकड़े गए। थोड़ा नानुकुर के बाद उन्होंने कबूला कि वे लोग छत के रास्ते आंगन में कूदकर नहाती हुई सुखना को कमरे में घसीट लिया था और दोनों ने ही बलात्कार किया था। अब शुरू हुई न्यायालय की दौड़। डॉक्टरी रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि हो चुकी थी। साथ ही अधो वस्त्रों से मिले धब्बों का डीएनए दोनों अभियुक्तों से मिल रहा था। इतना सब कुछ होने पर भी विधवा रमैया के लिए बहुत आसान नहीं रहा। धनार्जन के लिए बेटा शंकर बाहर रहकर नौकरी कर रहा था। घटना के बाद गुमसुम सुखना को वह अपने साथ ले गया था। तिथि त्योहार में दोनों आते और माँ के साथ समय बिताकर चले जाते। इधर जेल में बंद दोनों अपराधियों को जमानत नहीं मिल रही थी और उधर अपराधियों के घर वालों द्वारा रमैया को लगातार धमकियां मिल रही थी। रमैया न डरी और न टस से मस हुई। मुकदमे की हर तारीख को अदालत में हाजिर होती रही। सब्र और साहस की इम्तिहान तो देखिए। एक एक करके 11 लंबे साल निकल गए। इस बीच सुखना ने 2 बेटों और एक बेटी को जन्म दिया। तीनों ही बच्चे शंकर के प्रतिरूप निकले। 11 वर्ष बाद अब अदालत ने रमैया के हक में आदेश दिया और दोनों अपराधियों पर 25-25 हजार का जुर्माना लगाया, जो सुखना के खाते में जमा करना है, तथा दोनों को आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई। अदालत से लौटते समय परिवार सहित रमैया ने गांव के मंदिर में माथा टेका, प्रसाद चढ़ाया और हंसी खुशी अपने घर में प्रवेश किया। रात में शंकर ने निर्णय सुनाया, अम्मा, अब तक आपने बहुत जिद कर ली, अब यहाँ का काम समाप्त हुआ। आगे जब ये लोग अपील आदि करेंगे तब मैं देख लूँगा।
अब आप हमारे साथ चलिए और इन बच्चों पर दादी का स्नेह लुटाइए। घर को यूं ही छोड़ दूं क्या? नहीं, ताला बंद करके चाबी प्रधान जी के यहाँ रख देते हैं। किसी की बारात आदि रुकवाने के लिए उन्हें ज़रूरत होगी तो इस्तेमाल कर लेंगे, नहीं तो बंद रहेगा। बढ़िया सोचा है बेटे, ठीक है, सुबह चलती हूँ साथ तुम्हारे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।